गगनचुंबी इमारतें, नदी के दो किनारों के समुदायों को जोड़ने वाले पुल, जीवन को स्थिरता देते मकान व आधुनिक युग की ऐसी अनेकों अद्भुत उपलब्धियां श्रमिक के हाथों के बिना असंभव है। वो हाथ जिसने इन सब का निर्माण किया, उसे पहचान, बेहतर भविष्य, कार्य में सुरक्षा व चिंताओं से मुक्ति दिलाने हेतु राज्य श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। आज श्रमिकों के हित में सरकार कई योजनाओं को श्रमिक को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। आज 1 दर्जन से ज़्यादा योजनाओं को हम श्रमिकों के हित में कर रहे हैं और अब आज श्रमिक के हित में सरकार जन्म से मृत्यु तक की योजनाएं चला रही है। और अब श्रमिक मजदूर मजबूर नहीं है, अब श्रमिक सृजन करता है, निर्माता है, विश्वकर्मा का संतान है। इसके अंतर्गत ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों को शामिल किया गया है जो सड़क, भवन, पुलों आदि के निर्माण में कार्यरत हैं, जैसे कि राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, पेंटर, बिजली मिस्त्री, टाइल्स मिस्त्री, रोलर चालक, पत्थर तोड़ने वाले, निर्माण कार्य में लगे चौकीदार, निर्माण कार्य में भारी यंत्रों के चालक, यहां तक कि मनरेगा के श्रमिक भी। 18 से 60 वर्ष के वैसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण मजदूर के रूप में कार्य किया है, वे निबंधन के पात्र हैं। इन सब से बढ़कर बोर्ड श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकारी एवं निजी निर्माण कार्यों पर श्रम उपकर लगाया जाता है, जो निर्माण लागत का 1% होता है। नियोजकों द्वारा कार्यस्थल पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों को हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, दस्ताना, गम बूट आदि देकर सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इन सब से बढ़कर बोर्ड श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। एक नजर डालते हैं उन योजनाओं पर। श्रमिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सामान्य बीमारियों के लिए है वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना, जिसके अंतर्गत श्रमिकों के खाते में प्रतिवर्ष 3000 रुपए जमा किए जाते हैं और असामान्य रोगों की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष के बराबर की राशि दी जाती है। निबंधित श्रमिकों को उनकी 2 बेटियों के विवाह के लिए 50-50 हजार राशि की सहायता दी जाती है। महिला श्रमिकों को 2 बच्चों के प्रसव की स्थिति में अकुशल मजदूर की न्यूनतम राशि के 90 दिनों के भुगतान के बराबर की सहयोग राशि प्रसव वाले दिन ही दी जाती है। यदि पुरुष श्रमिक की पत्नी का प्रसव हो जो कि बोर्ड से निबंधित नहीं है, तो उसे भी 2 बच्चों के जन्म पर 6000 रुपए की राशि दी जाती है। बोर्ड के श्रमिकों के बच्चों के 10वीं तथा 12वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की राशि दी जाती है, चाहे वो बिहार में किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो। इसके अलावा अगर उनका नामांकन IIT, IIM जैसी संस्था में हो, तब पूरी फी तथा ITI एवं BTech में नामांकन पर 5,000 से 20,000 तक की राशि का प्रावधान है। किसी श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को सामान्य मृत्यु में 2 लाख तथा दुर्घटना से मृत्यु में 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यहाँ तक कि मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए की सहायता उपलब्ध है। श्रमिक की आयु 60 वर्ष हो जाने पर उन्हें प्रति माह 1,000 की पेंशन, यहाँ तक कि उनके मरणोपरांत उनके आश्रित को इसकी आधी रकम पेंशन में दी जाती है। और इन सब के अलावा घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए, साइकिल खरीदने के लिए 3,500, प्रशिक्षण के बाद औजार खरीदने के लिए 15,000 जैसी राशियों का प्रावधान भी बोर्ड ने किया है। हम आशा करते हैं कि हम लोगों की पहुंच सभी मजदूरों तक होगी। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण श्रमिक हमारे साइट पर आकर पंजीयन कराएं और इस बोर्ड की योजनाओं का लाभ लें।
आवेदन कैला के बाद में हमनी के सरकार के तरफ से लाभ है आए। हमरा घर के जितना काम बाकी रहे अधूरा, जंगला चौखट, ये सब कुछ लगा लेनी, सीढ़ी बना लेनी। 3 साल पहले लेबर कार्ड मम्मी बनवाई थी, उसके बाद शादी करी थी, उसको कर्जा उर्जा हो गया। लेबर विभाग में मम्मी आवेदन दी, इसके बाद 50,000 रुपया मम्मी के खाता पर आया। लड़का हुआ तो कहते दीजिए उसको कागज बना के दिए, फिर 10,000 आए हैं कागज में। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे पिताजी कहते थे यदि मैं मन ला के पढ़ूँ तो मुझे 25,000 का पुरस्कार मिलेगा, और इसी को मैं अपना लक्ष्य बनाया और यह पुरस्कार मुझे प्राप्त हो गया। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सही अर्थ में अपने श्रमिकों के अभिभावक की भूमिका निभा रहा है।